जब भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी एक्टर्स की एक्टिंग की बात आती है, इनके फिल्म मेकिंग स्टाइल की बात आती है, वीएफएक्स की बात आती है, डायलॉग डिलीवरी की बात आती है, फिल्म में हीरो के एटीट्यूड की बात आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है या इवन आम ऑडियंस भी जो थोड़ी सेंसिबल फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो भोजपुरी फिल्म और उनके एक्टर्स की एक्टिंग को सिरे से नकार देते हैं। कहते हैं कि एक्टिंग ऐसी करो कि वो रियल लगे। भाई बूढ़ी माँ को तो बंदूक के पड़ते मारो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग ही की जाती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, चिल्लाकर बोले गए संवादों का महत्व अधिक होता है। यानी भोजपुरी फिल्मों में फिल्मीपना अत्यधिक देखने को मिलता है। इसी इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ भी कहा जाता है, जो अगेन रिक्शा वाला नाम की फिल्मों से खुद को एक स्टार के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्मों में वो वैसे ही काम करते दिखे हैं जैसे डायरेक्टर्स उनसे करवाते हैं। वहीं पिछले दिनों एक चर्चित वेब सीरीज स्कैम 2003 रिलीज हुई थी, जिसमें वही दिनेश लाल यादव, जो भोजपुरी फिल्मों में खराब तरह के स्टंट्स करके भी तालियां बटोरते हैं, वो इस वेब सीरीज में इतने सीरियस किस्म के रोल में दिखे कि मन में सवाल आने लगा कि क्या ये वही निरहुआ है। मन में सवाल आने लगा कि एक ही इंसान अगर दो इतने डिफरेंट रोल्स कर सकता है, इट मीन्स काबिलियत डायरेक्टर की है, जो उसके अंदर की कला को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। हमारा आज का विषय यही है कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छा एक्टर इंपॉर्टेंट है या अच्छा डायरेक्टर। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म के डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, जिसके हाथ में पूरी फिल्म की बागडोर होती है। हर डिपार्टमेंट में उसका दखल होता है और ज़्यादातर समय वो केवल नज़र रखने का काम करता है कि क्या सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है या नहीं। वहीं कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेट पर बराबर की मेहनत करते हैं, एक एक दृश्य एक्टर को खुद करके दिखाते हैं। उनका विजन बहुत बड़ा होता है, छोटी छोटी बारीकियों का वो ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्टर्स भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो स्टार्स हैं, जिनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते केवल उनके नाम पर खराब फिल्में भी 100 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, और कहीं फिल्म भी ठीक ठाक बन पड़े तो फिर 300-400 करोड़ आम बात है। ये ज़्यादातर कॉमर्शियल फिल्मों से जुड़े होते हैं, जिनका मकसद है फिल्म को अच्छी कमाई करवाना। आर्ट, कला की बारीकियां, ये सब उनको ज़्यादा समझ नहीं आता है। ज़्यादातर वो सेम सी एक्टिंग करते चले आते हैं, और ऐसे एक्टर्स के लिए कोई भी डायरेक्टर हो, उनकी फिल्में ठीक ठाक चल ही जाती हैं। और कहीं नामी और टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ ये फिल्म कर लें तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। स्टार्स का नाम और काबिल डायरेक्टर द्वारा बनाई गई अच्छी फिल्म मतलब 500 करोड़ पार। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिल्म न्यूटन का, जहां पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स थे, जो ऑफ कोर्स उस समय बहुत चर्चित नाम नहीं थे। इन्हें लेकर न्यूटन फिल्म बनाई गई एक नए डायरेक्टर अमित मसूरकर द्वारा। डायरेक्टर नया लेकिन काबिल डायरेक्टर, इन सब ने आपस में हाथ मिलाया तो जाहिर बात है कुछ अच्छा बनना ही था। तो फिल्म बनी न्यूटन, जिसके लिए पंकज त्रिपाठी को नेशनल अवार्ड भी मिला और फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई। तो दोनों कम पॉपुलर हो चलेगा, लेकिन डायरेक्टर और एक्टर दोनों काबिल हो तो बात बन जाती है। अब एक लेटेस्ट एग्जाम्पल भी लेते हैं फिल्म एनिमल का। बॉबी देओल यूं तो करीब 30 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं। चॉकलेटी बॉय से लेकर एक्शन हीरो तक उन्होंने ठीक ठाक काम किया, लेकिन फिर उनका करियर ग्राफ गिरना शुरू हुआ और करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया जब रेस 3 में उन्हें सलमान खान ने एक बार फिर मौका दिया। इस फिल्म में बॉडी वॉडी बना कर आए। फिल्म ने कमाई तो ठीक ठाक कर ली, लेकिन हिट नहीं हो पाई और बॉबी देओल का कमबैक फीका ही रह गया। रेस 3 का डायरेक्शन किया था रेमो डिसूजा ने। अब उन्हें एनिमल फिल्म में काम दिया गया, जिसका डायरेक्शन किया था संदीप रेड्डी वांगा ने। 15 मिनट का रोल मिला बॉबी देओल को, और उसमें भी बिना किसी संवाद के। तो केवल अच्छी बॉडी के कारण उन्हें एनिमल में पसंद किया गया, ये कहना गलत होगा। असल चीज थी डायरेक्शन, जहां संदीप रेड्डी वांगा बॉबी देओल के अंदर छिपे उस टैलेंट को पर्दे पर ला दिए जो और कोई डायरेक्टर नहीं ला पा रहा था। जबकि बॉबी देओल तो वही थे जो वो बरसात में थे, जो वो सोल्जर में थे, जो वो रेस 3 में थे, लेकिन उसके अंदर के बाकी के टैलेंट को संदीप रेड्डी वांगा ने समझा और उनसे वो काम निकलवा लिया जो दूसरा डायरेक्टर नहीं निकलवा पाया। तो इस तरह के केस को देखे तो ये कहा जाना चाहिए कि डायरेक्टर सर्वोपरि होता है, जो खराब या औसत एक्टर से भी बेहतरीन काम निकलवा सकता है। और डायरेक्टर खराब हो तो अच्छे एक्टर का भी बंटाधार कर सकता है, जिसका अच्छा एग्जाम्पल है फिल्म मुन्ना माइकल, जिसका डायरेक्शन किया था शब्बीर खान ने, जिन्होंने कमबख्त इश्क बनाई जो औसत फिल्म थी, हीरोपंती बनाई जो रीमेक थी। अब मुन्ना माइकल में नवाज जैसे एक्टर खराब लगे, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स का काम देखने में बुरा लग रहा था। तो फर्क महसूस किया जा सकता है कि असल कमाल डायरेक्टर का होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं एस राजामौली। डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ काम की शुरुआत की स्टूडेंट नंबर 1 फिल्म बनाकर।
उस वक्त जूनियर एनटीआर का ओहदा वैसा नहीं था जैसा आज है। इसके बाद भी सिम्हाद्री फिल्म बनाई अगेन, जो बेहतरीन फिल्म थी। उस वक्त के प्रभास के साथ फिल्म बनाई छत्रपति यानी 2004 में। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसकी पिछली साल ही बॉलीवुड में रीमेक भी हुई जो चल नहीं पाई। फिर रवि तेजा के साथ विक्रमाडू नाम की फिल्म बनाई जिसके 7-8 रीमेक्स बन चुके हैं, लेकिन जो तराशी हुई थ्रिल और कॉमेडी विक्रमाडू में थी वैसी दोबारा नहीं दिखी। इवन बॉलीवुड में भी विक्रम राठौड़ नाम से प्रभुदेवा ने यह फिल्म बनाई। वो फिल्म चली भी, लेकिन रवि तेजा जैसी परफॉर्मेंस इवन अक्षय कुमार भी नहीं दे पाए। अच्छे एक्टर और डायरेक्टर पर चर्चा कर ही रहे हैं तो राउडी राठौर भी अच्छा एग्जाम्पल है, जहां डायरेक्टर के हिसाब से हीरो को काम करना पड़ता है। प्रभुदेवा साउथ के डायरेक्टर हैं और अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक्टर, लेकिन फिल्म के कुछ दृश्यों में अक्षय कुमार का वॉकिंग स्टाइल या जिस तरीके से वो शर्ट को झटक के चलते हैं वो प्योर साउथ एक्टर्स का स्टाइल है। जो वो करते थोड़े अजीब भी लग रहे थे। इसका मतलब है डायरेक्टर ही वो है जो एक्टर को अपने हिसाब से घुमा सकता है। एनीवेज, फिर राजा मौली ने कम पॉपुलर रामचरण के साथ एक पीरियड ड्रामा फिल्म बना डाली जिसका नाम था मगधीरा। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इस फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा में पीरियड फिल्मों का दौर वापस लौट आया। रामचरण ने इससे पहले पीरियड ड्रामा फिल्म नहीं किया था, बावजूद इसके राजा मौली ने रामचरण से बेहतरीन काम निकलवा लिया। डायरेक्टर सर्वोपरि होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है राजा मौली की फिल्म मर्यादा रमन्ना। इस फिल्म में उन्होंने कोई स्टार नहीं लिया, कॉमेडी एक्टर सुनील को लीड भूमिका दी और फिल्म बना डाली जो वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म कहलाती है, जिसके अनेकों दूसरी भाषाओं में रीमेक हुए हैं। इवन बॉलीवुड में बनी फिल्म सन ऑफ सरदार में अजय देवगन भी वैसा जलवा नहीं बिखेर पाए जैसा तेलुगु फिल्म मर्यादा रमन्ना में सुनील ने बिखेरा था। तो यह भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल कहा जा सकता है जहां पता चलता है कि डायरेक्टर अच्छा हो तो वो किसी से भी एक्टिंग करवा सकता है। ईगा फिल्म की बात करें तो राजा मौली ने इस बार लीड हीरो के नाम पर मक्खी को लिया और फिल्म को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में मक्खी की चर्चा होती है। इस फिल्म के लिए सुदीप को नेशनल अवार्ड मिला, वहीं समंता के करियर में इस फिल्म का अहम योगदान रहा है। इवन रजनीकांत ने सुदीप के लिए कहा था कि मुझे लगा सबसे बड़ा विलन मैं ही हूं, लेकिन मक्खी फिल्म में तुमने मुझे भी हरा दिया। एनीवेज, हमने जो एपिसोड की शुरुआत में बात की थी दिनेश लाल यादव के बारे में, आई गेस वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक एक्टर डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली होते हैं। बात नेशनल रेवेन्यू की। स्कैम 2003 में दिनेश लाल यादव को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से उनके जेस्चर्स देखने को मिले, जिस प्रकार से वो संवाद बोलते हैं, वो सब कुछ इतना डिफरेंट था कि ऐसा फील ही नहीं होता कि ये वही भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव हैं। स्कैम 2003 का डायरेक्शन तुषार हीरानंदी ने किया, बट इसके कर्ता धर्ता यानी इसे डेवलप किया है हंसल मेहता ने, और निरहुआ की एक्टिंग में वो हंसल मेहता स्टाइल ही नजर आता है। बाकी देखिए, एक्सेप्शंस तो हर चीज में होता ही है। आपके अनुसार कौन सी ऐसी फिल्म थी जहां डायरेक्टर ने एक्टर के व्यक्तित्व को बहुत अलग तरीके से दिखाने का काम किया हो, जैसे कि शाहरुख खान इन स्वदेश? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए